अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खुबानी के मीठे की रेसिपी। ये बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाने वाला मीठा और बहुत टेस्टी बनता है। तो खुबानी का मीठा बनाने के लिए मैंने एक पाव खुबानी ले ली थी। ये ड्राई खुबानी थी जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसको बॉईल कर लिया। तकरीबन 2 कप पानी डाला था मैंने और 2 कप पानी डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर लिया और इसकी गुठलियाँ भी रिमूव कर दी हैं मैंने। और जब इस कंडीशन में आ गया, पानी के साथ ही मैंने इसको रखा है अभी, क्योंकि मुझे इसको ग्राइंड करना है। इसके अलावा थोड़े से बादाम, थोड़ा से नीम गर्म पानी में डालकर मैंने इसका छिलका रिमूव कर दिया था। थोड़े से बादाम इसमें डालूँगी, हाफ़ कप दूध है और 1 पैकेट क्रीम इसमें डालूँगी। बहुत ही कम चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, बहुत जल्दी बन जाता है मगर बहुत टेस्टी बनता है। तो पहले मैं खुबानी को ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद क्या करना है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खुबानी मैंने ग्राइंड कर ली है और अब मैं इसको कुक करूँगी। अब एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून के बराबर घी डाल रही हूँ। इस घी को मेल्ट होने के बाद मैं इसमें खुबानी जो मैंने ग्राइंड कर ली थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। घी मेल्ट हो चुका है तो अब इसमें मैं खुबानी डाल रही हूँ। खुबानी के इस आमेज़े को 4 से 5 मिनट तक कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। और घी डालकर इसको मैं कुक कर रही हूँ। घी से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है और ये ज़रूरी नहीं है कि आप घी भी डालें, बग़ैर घी के भी ये बनता है। आप बग़ैर घी के अगर आप बनाएंगे मगर फ्लेवर वैसा नहीं आएगा। ये मैं इसको अभी बॉयल आने तक पकाऊंगी। बॉयल आने के बाद 4 से 5 मिनट तक कुक करती रहूँगी। अभी इसमें बॉयल नहीं आया है और अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो बॉयल आने के 4 से 5 मिनट बॉयल कुक करूँगी और इसमें तकरीबन मैं 3 से 4 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड करूँगी। बॉयल आ चुका है तो अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद मैं इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद कुक करूँगी। चीनी अभी मुझे मेल्ट करनी है और उसके बाद फिर मैं इसको ठंडा करूँगी। उसके बाद क्या करना है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चीनी इसमें मेल्ट हो चुकी है और तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए मुझे कुक करते हुए। तो अब इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये जलने की तरफ चला जाएगा। तो मैं फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ और इसको मैं अब एक डिश में निकाल रही हूँ। अब एक डिश में मैंने इसको निकाल लिया और मैं इसको अब ठंडा करूँगी। ठंडा करने से पहले मैं थोड़े से बादाम इसके अंदर अभी डाल दूँगी और थोड़े से मैं गार्निश के लिए रख दूँगी। अब मैं इसको फ्रिज में रखने के लिए जा रही हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए और उसके बाद फिर मैं इसमें क्रीम और दूध ऐड करूँगी। अब खुबानी के इस मीठे को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, आधा घंटा गुजर चुका है। इसको मैं साइड पे करती हूँ। अब मैं क्रीम एक बॉल में डाल रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, सारा दूध ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब मैं इसको खुबानी के मीठे पर डाल रही हूँ। ये दूध मैंने पूरा यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा इसको मिक्स करने के लिए यूज़ किया था। क्रीम मैंने सारी इसमें डाल दी है और थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी।
ये बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बन के रेडी होता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़े से बादाम गार्निश कर दूंगी। खुबानी का मीठा बिल्कुल रेडी है और ये बहुत टेस्टी बना है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।